बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th FBIC का कर रहे हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है सिंप्लीफाई का पार्ट 1 जो है वो क्या है, 4 माइनस आयोटा ब्रैकेट में करके प्लस 5 आयोटा, ये भी ब्रैकेट में करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स हैं और बीच में साइन है। आगे चल के आप देखेंगे किसी के ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई का जो है वो रूल अप्लाई हो रहा है, कहीं पर आप देखेंगे कि स्क्वायर का रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपल आप लोग जो है वो 6-7 क्लास से करते ही चले आएँ। यहाँ पे आयोटा की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर, और बाकी सारा जो है वो वही रूल रहेगा जो कि आपके ब्रैकेट्स खोलने के रूल होते हैं साइन के साथ या स्क्वायर के साथ। तो जी स्टार्ट करते हैं कि 4 माइनस आयोटा है, प्लस साइन के साथ आपने ये वाला ब्रैकेट खोलना है। तो 4 माइनस आयोटा आपने ऐसे ही लिख दिया, प्लस साइन लगाया, +5 प्लस 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 ही होता है तो प्लस लगाया, 5 आयोटा लिख दिया। अब यहाँ पर आपने नंबर को एक तरफ अरेंज कर लेना है और आयोटा वाले जो नंबर हैं उनको एक तरफ कर लेना है। तो 4 के साथ भी प्लस का साइन है, तो 4 + 5 माइनस आयोटा है +5 आयोटा। अब 4 5 को प्लस करेंगे, 9 आ गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, तो आपको पता है प्लस साइन 5 के साथ है तो प्लस आ गया। 5 में से 1 आयोटा निकल गया तो 4 आयोटा बच गया, ठीक है ना। अब इसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 7 पे आप ये देखें, ये लिखा हुआ देखें, इमेजिनरी नंबर एन इमेजिनरी नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन a + b आयोटा वेयर a and b आर रियल नंबर, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पे लिखा a + b आयोटा, तो देखें a + b नंबर दोनों रियल नंबर थे ना, तो a + b यहाँ पे भी यही वाला रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप ये देखें कि a + b आयोटा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप ये देख लें कि जैसे 9a है, b जो है वो 4 है, आयोटा की जगह पे आयोटा है, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आप देख रहे होंगे, व्हेन a and b आर रियल नंबर एंड b इज़ अलाउड टू बी 0, द नंबर a + b आयोटा इज़ सेड टू बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप इसकी डेफिनेशन देख लें, ठीक है ना। तो ये यही सारे रूल्स चल रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे जैसे जो रूल्स आते रहेंगे वो मैं आपको वैसे वैसे बताती रहूँगी। अच्छा, जिसका सेकंड पार्ट है 7 - 6 आयोटा ब्रैकेट में करके माइनस करके है 5 - 6 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 - 6 आयोटा तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता है ये वाला ब्रैकेट आपने माइनस साइन के साथ खोलना है, तो -5 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 6 आयोटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं -6 आयोटा है +6 आयोटा है, ठीक है ना। इसको आप एक तरफ कर लेंगे, 7 - 5 एक तरफ कर लेंगे, तो 7 में से जब 5 माइनस हो गया तो 2 बच गया। अब यहाँ पे -6 आयोटा है +6 आयोटा है, ये दोनों आपको पता है सेम है नंबर और साइन डिफरेंट है दोनों का, तो दोनों जो है आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। थर्ड इसका पार्ट है -2 + 8 आयोटा माइनस करके 7 + 3 आयोटा जो है वो ब्रैकेट में है। सेम वही प्रोसेस होगा कि आपको ये वाला ब्रैकेट माइनस साइन के साथ खोलना पड़ेगा। -2 आ गया +8 आयोटा आ गया, ये तो क्योंकि अंदर ही साइन था माइनस का तो ये इसी तरीके से उतर जाएगा, बस आप इसका ब्रैकेट हटा देंगे। -7 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 आयोटा आ गया। यहाँ पे नंबर एक तरफ अरेंज चल रहे हैं, -2 - 7 प्लस आयोटा 8 आयोटा और -3 आयोटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। 7 और 2 जो है वो आपने प्लस कर लिए, 9 आ गया। 8 का साइन बड़ा है प्लस का और -3 है, तो आपने क्या करना है 8 में से 3 को निकाल देना है, तो ये क्या आ जाएगा +5 आयोटा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट है इसका 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट माइनस साइन के साथ खोलना है। 4 - 2 आयोटा आपने लिख लिया, -5 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 आयोटा आ गया। अब 4 और 5 को आप एक तरफ कर लेंगे, 4 प्लस के साथ है, 5 माइनस के साथ है, 4 - 5 -2 आयोटा +2 आयोटा आ गया। यहाँ पे साइन 5 का बड़ा है तो -1 आपके पास आंसर आता है, और ये प्लस और माइनस साइन के साथ जो 2 आयोटा है वो कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ आपके पास है पार्ट इसका 2 + 4 आयोटा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई है दोनों ब्रैकेट आपस में, 1 + 2 आयोटा है, ठीक है ना।
तो आपको पता है कि जब आपने इससे पहली क्लासेस में भी मल्टीप्लाई के रूल से ब्रैकेट को ओपन किया तो कैसा होता है कि पहला नंबर लेते हैं और फुल ब्रैकेट दूसरी बार ले लेते हैं। इस तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड पार्ट लेते हैं या सेकंड नंबर लेते हैं और फिर दूसरा ब्रैकेट फुल ले लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको भी अरेंज कर लेना है। जैसे 2 लिखा आपने, 1 + 2 आयोटा वाला ब्रैकेट फुल लिख दिया, +4 आयोटा लिखा, 1 + 2 आयोटा अगेन लिख दिया, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 + 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 4 × 1 = 4 आयोटा 1 = आयोटा। तो 4 आयोटा आ गया इस तरीके से, प्लस प्लस का साइन आ गया, 4 × 2 = 8 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही नंबर है, ये 2 सिंपल आयोटा वाले और यहाँ पर एक स्क्वायर वाला आयोटा है। तो आपने क्या करना है, जो नंबर हम प्लस कर सकते हैं उनको प्लस कर लेंगे। सिंपल 2 तो हमने ऐसे उतार दिया, +2 4 और 4 को प्लस किया, 8 आयोटा बन गया, +8 आयोटा स्क्वायर ये रहा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब आपने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 2 यहाँ पे लिखा, +8 आयोटा ऐसे लिखा, +8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पिछली दफ़ा पता है हमने क्या लिखा था, क्योंकि आयोटा जो होता है वो बराबर होता है √-1 के। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, सही है, तो ये तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। अब आपने क्या लिखा, 2 + आयोटा 8 आयोटा प्लस माइनस -8 × 1 = 8 आ गया। अब सिंपल नंबर सा नंबर को अरेंज कर देंगे, 2 - 8 है +8 आयोटा है, यहाँ पर क्या आ गया -6 आ गया +8 आयोटा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सिंपल आयोटा वालों को भी आपने वैल्यू पुट उसके अंदर क्यों नहीं की थी, क्योंकि हम चल रहे हैं कौन से वाले फार्मूले पर, कॉम्प्लेक्स नंबर फार्मूला, जो कि ये है a + b आयोटा वाला। 6 पार्ट है इसका, 1 - 4 आयोटा, सेकेंड ब्रैकेट है 2 - 3 आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई के साथ है। हमने क्या लिखना है, 1 के साथ हमने सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख देनी है, -4 आयोटा के साथ सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख देनी है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 = 2 -3 आयोटा 1 = 3 आयोटा, -4 × 2 = 8 आयोटा, माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे वही करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया है पार्ट 5 में इसके। तो क्या करना है यहाँ पर कि 2 यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया, 3 - 8 दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है, 8 के साथ माइनस साइन है, तो माइनस प्लस साइन माइनस का, 8 और 3 11 आयोटा आ गया +12 आयोटा स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी वही रूल करेंगे कि हमने क्या करना है, इनको एज इट इज़ उतार देना है, +12 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देनी है, -1 जो कि है, अच्छा जी 2 - 11 आयोटा आ गया, प्लस माइनस 12 आ गया। अब 2 में से 12 को आप निकाल देंगे तो -10 आ गया, माइनस आयोटा 11 के साथ आ गया। अच्छा जी, इसका पार्ट 7 जो है वो है -8 आयोटा, फिर ब्रैकेट है 2 - 2 आयोटा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई के साथ ही है, तो आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 8 × 2 = 16 आ गया और ये आयोटा आ गया, माइनस प्लस आ गया, 8 × 2 = 16 आ गया, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आयोटा जो है वो 16 के साथ है और यहाँ पे +16 के साथ आयोटा स्क्वायर है। आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू उसके तो पुट करनी है, -1 है तो -16 आयोटा आ गया, +16 - 1। अब -16 आयोटा प्लस माइनस -16 × 1 = 16, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई। तो आपने क्या करना है, -16 लिख देना है और -16 आयोटा, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा वाली वैल्यू हमने बाद में लिखनी होती है। पार्ट 1 में भी ये चीज़ समझाई गई थी, आयोटा जो है वो हमेशा वैल्यूज़ के एंड में लेगा। तो यहाँ पे अरेंज आप इसको ऐसे कर लेंगे कि पहले आप सिंपल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आयोटा वाली वैल्यू लिख देंगे। तो ये आ रहा है -16 आयोटा। अच्छा जी, पार्ट 8 है, इसका है 3 + 2 आयोटा और इसका स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स है कि ये ब्रैकेट 2 दफ़ा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 2 दफ़ा इस ब्रैकेट को लिखना है और फिर इसको आगे चल के सॉल्व करना है। तो 3 + 2 आयोटा आ गया, 3 + 2 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये ब्रैकेट वापस आ जाएगी पैक होकर। तो फिर हमने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। अब यहाँ पर वही 2 ब्रैकेट बन गए, वही 2 ब्रैकेट का आपने रूल अप्लाई करना है कि 3 आपने लिख लिया, यहाँ से सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, +2 आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, 3 × 3 = 9 +3 × 2 = 6 आयोटा,
प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 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 4 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर भी वही रूल चलेगा कि 9 आ गया प्लस 6 और 6 को प्लस कर लिया, 12 आयोटा बन गया प्लस 4 लिखा आयोटा स्क्वायर का जो आपको पता है वैल्यू है -1 बन जाती है, वो आपने दोबारा से यही लिख लिया। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। अब 9 और 4 को आपने क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है। तो 9 प्लस के साथ है, 4 माइनस साथ के, तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले अगर प्लस का आ जाएगा तो 9 में से 4 निकला, 5 आ गया प्लस 12 आयोटा। इसका 9 पार्ट है, 3 माइनस 6 आयोटा 3 प्लस 6 आयोटा। 3 आपने बाहर लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, माइनस 6 आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 6 ज़ा 18 आयोटा, माइनस साइन के साथ अब हमने ये और 6 आयोटा के साथ हमने पूरा ही ब्रैकेट खोलना है। तो माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 6 ज़ा 36 आयोटा स्क्वायर हो गया। 9 आ गया इधर, 18 प्लस के साथ है आयोटा माइनस 18 आयोटा, तो आपको पता है ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। माइनस 36 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है ना। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो ये तो बन जाता है आयोटा स्क्वायर और ये बन जाता है -1, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा और 36 1 36 हो जाएगा। 9 और 36 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। पार्ट 10 आप इसका देखेंगे, -5 -3 आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स कि आपने इस ब्रैकेट को भी 2 दफ़ा ओपन करना है। तो -5 -3 आयोटा -5 -3 आयोटा, फिर वही अरेंजमेंट करेंगे कि -5 लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, -3 आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ा 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। 25 लिखा प्लस 30, क्योंकि ये 15 आयोटा दोनों प्लस हो जाएंगे, 30 आयोटा आ गया, प्लस आ गया 9 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 25 लिखा प्लस 30 आयोटा लिखा, प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9। 25 में से 9 निकाल देंगे क्योंकि 25 के साथ प्लस का साइन है और 9 के साथ माइनस का साइन है, तो आ गया 16 प्लस 30 आयोटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर है नेक्स्ट पार्ट इसका 11 पार्ट है, 1 प्लस √2 आयोटा है और सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस 3 आयोटा, अंडर रूट के अंदर है, ब्रैकेट लगाए में दोनों में। अरेंजमेंट हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने मल्टीप्लाई वाले रूल्स में करनी होती है कि 1 लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, प्लस 2 आयोटा लिखा अंडर रूट के साथ और सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया। अब यहाँ पे 1 से तो ये वाला ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो पूरा एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि 1 से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होती है उसकी वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस √3 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर आपने √2 आयोटा से इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये प्लस का साइन आ गया, 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा और इसके ऊपर वही अंडर रूट लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट जब हो रहा होगा मल्टीप्लाई तो अंदर की वैल्यूज़ होती है मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर आ गया और ये वाला अंडर रूट आ गया 1 प्लस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अंडर रूट है 2 आयोटा और ये है -3 आयोटा। यहाँ पर हमने इस दोनों की वैल्यू बेटा इसलिए बदली है कि यहाँ पर जब आपको पता होता है कि आप यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का साइन है ना अंडर रूट के साथ, जब भी अगर हमने इसका अरेंजमेंट करनी होगी, जैसे क्योंकि ये दोनों आयोटा के साथ हैं तो हमें इनको ज़ाहिर बात है कॉमन निकालना पड़ता है आयोटा को, और अंडर रूट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा इसके अरेंजमेंट कैसे करें। तो अगर यहाँ पर माइनस का साइन अगर हम बाहर रख दें ना तो फिर कॉमन में माइनस का साइन बाहर निकलेगा। अगर माइनस साइन कॉमन में बाहर निकल जाएगा तो क्या होता है, फिर अंदर वाले जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है ना उसकी फिर साइन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो माइनस हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है माइनस साइन के साथ। इसलिए हम जब भी इस तरीके की कोई दो वैल्यूज़ होती हैं उनका साइन जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा यही होता है काम कि हम प्लस वाले को हम पहले लेकर आते हैं और माइनस वाले साइन को साथ जो भी नंबर होता है उसको हम बाद में अरेंज करते हैं।
ताकि उससे फिर हमारी वैल्यूज़ के अंदर कोई चेंजिंग ना आए और हमारी जो ब्रैकेट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, -√3 आयोटा बन गया, ये +2 आयोटा बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वाली जो है वो आपकी स्टेटमेंट आ गई। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि दोनों आयोटा के साथ ही हैं तो प्लस वाली पहले लिख लेंगे आप, और माइनस के साथ जो 3 आयोटा वाली वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि हम ये इसको क्यों इस दोनों को टर्न कर रहे हैं आपस में। -√6 है, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारी वैल्यू बनती है -1, हमने वही उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर आप देखें 1 प्लस, अब ये देखें हमने आयोटा निकाला कॉमन, तो √2 आ गया, -√3 आ गया। अब यहाँ पर किसी के में भी कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है ना। अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई वापस से करेंगे तो दोबारा से ये वाली अरेंजमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस बाहर लिखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर माइनस बाहर लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर अंदर इसका साइन चेंज होता है 2 का। तो 2 का साइन क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस बनता है, जो कि यहाँ पे माइनस तो है नहीं, ठीक है ना इस बेटा, इसलिए से हमने इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज की है। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस आ गया, √6 1 × 6 आ गया। अब 1 प्लस ये √6 आ गया, क्योंकि हमें पता है आयोटा वाली वैल्यू हमें बाद में लिखनी होती है, इसलिए सिंपल वाला नंबर पहले लिख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला ही है, प्लस का साइन लगेगा, √2 -√3 और आयोटा, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं अरेंजमेंट क्यों की है, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है। अच्छा जी बच्चों, अब हम करते हैं इसका पार्ट 12। तो पार्ट 12 है √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा, दोनों ब्रैकेट में करके, सही ना। तो वही अरेंजमेंट करेंगे, हमने √2 लिखा, उसके बाद फिर सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार दिया, प्लस आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार दिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, √2 से ये वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो √2 से जब इस वाले √2 को करेंगे तो √2 तो आ जाएगा अपनी जगह पर, और ये 2 2 × 4 बन जाएगा। तो √4 की वैल्यू क्या बनती है, 2 बनती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। माइनस लिखा, √2 आयोटा था, -2 आयोटा आ गया, ठीक है ना, √ के अंदर। प्लस आयोटा को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस √2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा था, आयोटा स्क्वायर आ गया, सही है ना। माइनस के साथ है 2 आयोटा, प्लस के साथ है 2 आयोटा, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बचता है माइनस ये वाला, ओ सॉरी 2, ये वाला माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। 2 यहीं पर लिखा, माइनस माइनस प्लस आ गया, और ये 1 आ गया। ये वाला माइनस ये वाला है जो कि आयोटा के साथ है, ये वाला माइनस, ठीक है ना। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसलिए वो ब्रैकेट में करके लिखा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया, 1 1 × 1 आ गया, 2 और 1 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 3, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आपने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट जो है वो आज कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगली जो है क्लास होगी उसमें हम जो है वो इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे, कि दोनों ही छोटे छोटे से हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।